छांगुर बाबा के मामले में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, उससे ये बात साफ हो गई है कि ये सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और बेशुमार काली कमाई का एक गहरा जाल है, जिसके राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। छांगुर बाबा को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलने का खुलासा हुआ है। उसे तुर्की और पाकिस्तान से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए फंडिंग मिल रही थी। छांगुर बाबा को लेकर एटीएस की कमांडो टीम यहां पर निकल रही है। ये पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। छांगुर बाबा को पकड़ने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस में उसके कितने एजेंट हैं? थाने पर तहरीर देने के लिए हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने अफसर हैं जो छांगुर बाबा के इशारे पर काम करते हैं? एप्लीकेशन पुलिस विभाग में दिया, पुलिस विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई। यूपी पुलिस में वो कौन से अफसर थे जिन्होंने छांगुर बाबा के धर्मांतरण के गोरख धंधे पर आंख नाक कान बंद कर रखा था? वो तो पूरा फुल चाहता था कि धर्मांतरित हो जाओ, हम आपको पैसा देंगे, आप मुस्लिम हो जाइए। आपको मुकदमे में भी फंसाने की कोशिश की? वो मुकदमे में फंसाया तो नहीं, लेकिन मुकदमे में फंसाने का धमकी दे रहा था। वो 48 हाँ जान से भी आपको मरवा देंगे। धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर बाबा भले ही आज कानून की गिरफ्त में हो, लेकिन फिर भी दावा है पुलिस उसके सताए लोगों की मदद नहीं कर रही। छांगुर बाबा 5 जुलाई को अरेस्ट हो गया, उसके बाद ये घटना 7 तारीख की घटना, इसी 7 तारीख की। उसके बाद फिर 8 तारीख को फिर तीनों लोग मुझे घात लगाकर बैठे हुए थे, फिर मुझे पकड़े और गाली दिए, दौड़ाए, हमको जान बचा करके। शिकायत की? जी हाँ, हम पहली बार तो उतरौला कोतवाली के रेंज में आता है 7 तारीख वाला मामला। हम कोतवाल साहब को अपना दरखास्त देकर के आए थे। कुछ हुआ? उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, जाओ शांति बना के अपने घर पे लेटो बैठो। कोई तो FIR हुई? FIR नहीं दर्ज हुआ अभी तक। सोचिए, जिस छांगुर बाबा का आलीशान घर जमींदोज किया जा चुका है, जिस छांगुर बाबा की गर्दन कानून के शिकंजे में है, फिर भी उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले दावा करते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या इसकी वजह छांगुर बाबा की अकूत दौलत है, जिसके दम पर बरसों तक कानून के लंबे हाथ जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा तक नहीं पहुंचे? थाने पर तहरीर देने के लिए हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जहां हम जाते थे वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। बाबा के पास इतना दौलत और पैसा था कि बाबा अगर कचहरी के गेट के अंदर रखता था पैर, तो 10-20 वकील तो चले जाते थे बाबा का स्वागत करने के लिए। इस तरीका का जो है मतलब उसका जलवा था। छांगुर बाबा की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेशुमार दौलत रही है। पिछले 3 साल में छांगुर बाबा को 100, 200 या 300 करोड़ नहीं, बल्कि 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलने का दावा है। इनमें 200 करोड़ रुपए की तो पुष्टि भी हो चुकी है। बाकी 300 करोड़ रुपए नेपाल के जरिए भेजे गए, जिसमें हुंडी से फंडिंग की गई। इस विदेशी फंडिंग के लिए काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बाकी जैसे नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, जिनमें मुस्लिम देशों से पैसा आया। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मकसद से दावा होता है कि छांगुर बाबा को पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसों की बरसात हुई और इस विदेशी फंडिंग को नेपाल के 4 एजेंट 4 से 5% कमीशन पर छांगुर तक पहुंचाते थे। काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। दावा है कि विदेशों से मिली इसी बेशुमार दौलत के दम पर छांगुर बाबा बलरामपुर में बेताज बादशाह बनने लगा, जिसकी तूती बोलती थी। उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। दावा है कि बलरामपुर में तैनात पुलिस अफसर उसके गुलामों की तरह काम करते थे, जो उसके इशारे पर चलते थे। एडिशनल एसपी नर्मदा श्रीवास्तव, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया, हमारा FIR फाड़ के फेंक दिया। मतलब आपने जब कहा कि कोई धर्मांतरित करने के लिए प्रताड़ित कर रहा है तो एप्लीकेशन ही फाड़ दिया और कहा कि बाबा के खिलाफ मत जाइए, बाबा एक पीर फकीर है। छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई के बाद उसके सताए लोगों ने इस तरह के दावों की छड़ी लगा दी है। आज तक ने छांगुर बाबा के अत्याचार के पीड़ित लोगों से बात की, जिन्होंने छांगुर बाबा की धर्म बदलने की बात न मानकर फर्जी मुकदमों का सामना किया है। उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया अपने आदमियों के द्वारा कि आपको जान से मरवा देंगे, आप पे मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर हम लोग वहाँ से एप्लीकेशन पुलिस विभाग में दिया, पुलिस विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हरजीत कश्यप से मिलिए, जो छांगुर बाबा के यहाँ मुंशी का काम करता था।
इन्हें भी छांगुर ने धर्म बदलने के लिए पहले पैसे का लालच दिया और फिर दावा है कि बात न मानने पर फर्जी मुकदमे लाद दिए। पैसे के लालच में कोई हर आदमी नहीं करता है। मैंने उसको जवाब दिया जब, तो हमारे ऊपर एक्शन लिया। नवीन ने हमारे गिरवान को भी पकड़ा, गाली भी दिया। और नवीन रोहरा गाली भी दिया, हमको धमकियां भी दिया कि मैं ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा। 2-3 दिन हमको धमकी मिली, उसके बाद वहाँ से हम चले आए। क्या थाना की रहने वाली है वो, और बलात्कार का मुकदमा हमारे ऊपर लिखवा दिया। बात यही नहीं रुकी। दावा है कि छांगुर बाबा ने इसके बाद हरजीत कश्यप को बयान वापस लेने को भी कहा। और उसके आगे उसके सामने कोई चलती नहीं थी हम लोगों की, तो किससे बताएं? आप बताइए। बताने जाते थे, रोक लिया जाता था। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था, क्यों नहीं सुनते थे? पैसे के बल पर। आप देख रहे हैं इस समय जो है, आप खुद देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए उसकी दौलत शोहरत कहाँ से आ गया। एक अंगूठी बेचने वाला इतने पैसे का प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, कहाँ से दौलत उसके पास आ गई? कुछ तो राज है इसके अंदर। क्या पैसे की दम पर उससे मिले थे? और क्या, कोई नहीं सुनवाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि भले ही छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में हो, उसका नेटवर्क ध्वस्त होने के दावे हो रहे हो, लेकिन दावा है कि उसकी तरफ से अब भी पीड़ितों को धमकाया जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस आरोप है कि तमाशबीन बनी हुई। दवा लेने के लिए मैं जा रहा था, तहसील से पहले मुझे 3 लोगों ने फिर रोक लिया। वही रियाज, वही नवाब, वही कमालुद्दीन। गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। उसके बाद जो है गिरवान पकड़ा मेरा, एक थप्पड़ भी मारा मुझे रियाज ने। यही कि तुम लखनऊ चले जाओ, अपना बयान वापस ले लो 24 घंटे के अंदर, नहीं तो तुमको, तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जो तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है राम गोपाल राय, उसको भी जान से मरवा दूंगा। बाबा जेल में चला गया और घर पे बुलडोजर चल रहा, उसके बाद भी बलरामपुर पुलिस नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यूपी एटीएस छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के 40 बैंक खातों की जांच कर रही है। छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के 6 खातों में 34 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। इसी तरह नसरीन के खातों में करीब 14 करोड़ रुपए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छांगुर बाबा के टारगेट पर हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म स्थलों में से एक अयोध्या भी था, जहां वो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहा था। छांगुर बाबा ने आखिर कैसे धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट चलाया, इसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बहुत जलाली पीर हूँ। अच्छा, इसलिए मेरा नाम हमारे पीर ने जलालुद्दीन रखा है। मैं जिस पेड़ को गुस्से से देख दूं, पेड़ सूख जाता है। कोई भी छांगुर बाबा के खिलाफ आवाज ना उठा पाए, इसके लिए उसने खौफ का भी सहारा लिया, लोगों को डराया, धमकाया। उसका कहना है कब्र में जो मुर्दे दफन है, मैं उनसे बात करता हूं, उनसे सलाम करता हूं, उनसे गुफ्तगू करता हूं। छांगुर बाबा की पोल खुल चुकी है। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो उसकी आलीशान कोठी जमींदोज ना होती। वो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसका खौफ बरकरार है। हमारी कब हत्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब वो कानून के घेरे में है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि छांगुर बाबा ने पुलिस को अपने साथ कैसे मिलाया, किसने उसके रैकेट का खुलासा किया। उस सवाल का जवाब ये चेहरा है, जो आपको उन अफसरों का नाम बताएगा जो इसके मुताबिक छांगुर बाबा के इशारे पर काम करते थे। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उसका प्रभाव बहुत था जिले के अंदर। ये तो जांच एजेंसियां खुद पता कर सकती हैं कि क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई, इतना देर क्यों हुआ। उसके पैसे बहुत थे, अथाह पैसे थे। जो उसके खिलाफ बोलता था या कोई कार्रवाई करना चाहता था, पैसे से वो खरीद लेता था। क्या अधिकारियों की भी नजर नहीं कि आपने अपनी शिकायत नहीं कराई है? उतरौला थाने से लेके बलरामपुर तक बड़े बड़े अधिकारियों को हमने रजिस्ट्री द्वारा सबको अवगत कराया, लेकिन जो भी आती थी रिपोर्ट लगा के यहाँ थाने से भेज दिया जाता था कि बाबा बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि पैसा अच्छा है तो बाबा अच्छा है। छांगुर बाबा अगर वसीउद्दीन उर्फ बब्बू से धोखाधड़ी ना करता तो शायद उसका ये काला कारोबार चलता रहता। लेकिन वसीउद्दीन उर्फ बब्बू ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजकर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की पोल खोली और उसी के बाद दावा है कानून का डंडा चलना शुरू हुआ। आपके ऊपर कितने रकम, मतलब कितने पैसे का लेन देन पे विवाद झगड़ा शुरू हुआ था? अनुबंध के हिसाब से 3.25 करोड़ रुपए हमारा बन रहा था, लेकिन जो इन्होंने एक्स्ट्रा काम करवाया वो करीब 12 करोड़ रुपए का बन गया, जिसमें इन्होंने हमको 5 करोड़ 70 लाख रुपए दिया भी ऑन अकाउंट।
उसके बाद इनसे जब पैसा हमने मांगने का प्रयास किया तो ये गाली गलौज जो झगड़े पे उतर आए। जब झगड़े पे उतर आए तो हमने जो है थाने चौकी पे कंप्लेन करना शुरू किया। उसके बाद एक दरखास्त दी हमने, 2022 में मुकदमा लिख भी गया 504 506 का झगड़े का, लेकिन पुलिस ने उसको फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। तो बब्बू और फसुद्दीन की ही शिकायत के बाद छांगुर की आलीशान कोठी मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। उन अफसरों का नाम भी बाहर आ गया जिनके दम पर छांगुर बाबा गैर कानूनी काम करता था। प्रभाव इतना था कि जहां तक मुझे जानकारी है कि एसपी आवास में इसका रहना होता था। मतलब एसपी बलरामपुर जी, ये 2000 एसपी था उस समय राजेश सक्सेना जी थे और नम्रता शुक्ला जी थी जो एडिशनल एसपी थी, नम्रता श्रीवास्तव जी। अच्छा। समझ लीजिए कि ऐसा लगता था कि एसपी ऑफिस का मालिक यही है, जो ऑर्डर करता था। जितने ऑर्डर हमारे खिलाफ किया सारे मुकदमे लिखे गए, चाहे वो कोर्ट से हो चाहे वो थाने से हो, और हमें जेल भी भेजा गया। बब्बू के मुताबिक धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर बाबा पर जिन्हें कार्रवाई करनी थी वो उसके सगे बने हुए थे। पुलिस अफसरों के दफ्तर और घर छांगुर बाबा की कोठी बन गए थे। सोचिए ऐसे में कौन उसके खिलाफ मुंह खोलने की उम्मीद करता। सर राजेश सक्सेना, नम्रता श्रीवास्तव। ये कौन है? राजेश सक्सेना बलरामपुर एसपी रह चुके हैं, नम्रता श्रीवास्तव जी एडिशनल एसपी रही हैं। इनके संज्ञान में सारे अपराध बाबा के थे और इस पे इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर कहीं से भी बाहर भी हम कोई जांच भेजते थे तो आती थी बलरामपुर, इनके माध्यम से मनचाहा रिपोर्ट लगा के वापस भेज दिया जाता था। ये सब तब हो रहा था जब छांगुर बाबा के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी। उसके घर साफ सफाई का काम करने वाले संचित तक ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस के हाथ तब छांगुर बाबा को पकड़ने या कार्रवाई के लिए उठे ही नहीं। बाबा कह रहा था बढ़िया बाकायदा घर बनवा देंगे, तुम्हारा अच्छा से गाड़ी ले देंगे, मोटरसाइकिल, एक उसी से चलोगे आओगे, मुसलमान हो जाओ। उस कोठी में रहते थे। कोठी में क्या और भी विदेश से भी लड़कियां आती थी क्या? लड़कियां आती थी? हाँ, विदेश से आती थी और पैसा भी आता था उसका। कैसे पैसा? बैग में कैसे आता था? बैंक में आता था उसका। बैग में? हाँ हाँ, बैग में। कब? रात में कि गाड़ियों से? कैसे? रात में आता था, दिन में नहीं, रात में आता था पैसा उसका। डीआईजी के पास गए तभी नहीं सुनवाई हुआ, बहुत बहुत दूर गए। ऐसे बलरामपुर में सबके पास गए? अब हाँ, कोर्ट में गए। कोर्ट में जैसे बहस चालू रहता था तो कोर्ट में बस रुको, तारीख मिल जाता था। पुलिस के बीच में इसी पाठ की वजह से छांगुर बाबा धड़ल्ले से धर्मांतरण करवाता रहा। उसके इरादे कितने खराब थे अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो हिंदुओं के पवित्र शहर में धर्मांतरण करवाने में लगा था। छांगुर बाबा ने अयोध्या जिले में धर्मांतरण पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। जहां हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, उसका प्लान था इन धर्मस्थलों की डेमोग्राफी को बदला जाए। इसके लिए वो हनी ट्रैप और दूसरे लालच के जरिए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित स्क्रिप्ट के साथ चलता था। छांगुर बाबा ये सब इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसे पता था उसे रोकने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि अब तक छांगुर बाबा अपना रैकेट चलाता रहा और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंचने के बाद छांगुर बाबा पर कार्रवाई शुरू हुई। संतोष शर्मा, बलरामपुर, आज तक।